हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्यों हमें अचानक से ऑल्ट्स में थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला। यानी कि ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर आपने देखा होगा कि अचानक से एक यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन हुई और अब इस टाइम पे मार्केट बैक टू नॉर्मल हो रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन है और अब इस टाइम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें मार्केट से देखने को मिलेगा, इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट एग्जैक्टली क्या मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। ये सब चीजों को पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो द प्राइस ऑफ बीटीएस इथेरियम इज नियर अराउंड 3439 के आसपास अब इस टाइप इथेरियम के प्राइस चल रहा है, जो कि इथेरियम के लिए समवेयर अराउंड इन दिस जोन हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 3463। इसी जोन के पास प्रीवियसली ऑलरेडी इथेरियम ने रिजेक्शन लिया था, जो कि यहाँ पर हमने इसी जोन पे एक रिजेक्शन देखने को मिला था 3454। एंड अगेन जब प्राइस नीचे एंड अगेन प्राइस ट्राई टू ब्रेक अबव दिस पार्टिकुलर जोन 3447, बट यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट नहीं ले पाया, जिसके चलते हुए हमें अगेन प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे अगर अगेन प्राइस इसी जोन से ब्रेकआउट लेता है 3449, यहाँ से अगर प्राइस ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से इथेरियम के प्राइस में फर्दर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आपने लास्ट वीडियो को भी देखा होगा, जहां पर मैंने आपको बताया था कि बीटीसी में इथेरियम में अगर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेने का सोच रहे हो तो राइट नाउ लॉन्ग पोजीशन नहीं होगा। अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो देन यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन 3452। इफ वी गेट ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन इथेरियम, अदरवाइज हम इथेरियम के अंदर लॉन्ग पोजीशन में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पर अलोंग विद दैट आपको ये भी बताया था कि शॉर्ट पोजीशन भी नहीं बनेगी। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि लॉन्ग नहीं बन रहा है दैट मीन्स कि हम यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट भी मत करो, क्योंकि प्राइस जब इसी जोन का ब्रेकआउट लेगा 3465 देन प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जहां से प्राइस के अंदर पोटेंशियल रहेगा कि प्राइस हमें 3740 या फिर उससे ऊपर हमें प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको बीटीसी के इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इथेरियम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बीटीसी की बात करें तो जैसे कि बीटीसी के ऊपर भी हमने डिस्कस की थी कि क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या मूवमेंट नहीं हो सकता, और बीटीसी उसी जोन के आसपास ही है जहां पर बीटीसी के लिए हमें यहाँ पर एक साइडवेज का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी मूव इन द रेंज ऑफ 64,237 से लेकर 60,400 इन बिटवीन दिस रेंज अगर प्राइस का मूवमेंट होती है दैट मीन्स विल एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस जो एक साइडवेज मूवमेंट में रहेगा। इफ वी ब्रेक बिलो दिस पार्टिकुलर जोन 60,400 देन ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस में फर्दर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। इफ वी स्टेज अबव दिस पार्टिकुलर जोन 60,200 के आसपास अगर हम रहते हैं दैट मीन्स कि यहाँ से एक्सपेक्टेड यही रहेगा कि प्राइस हमें अराउंड इसी जोन पे देखने को मिल जाए, जो कि है 64,280 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप अब इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी में तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट करो। अगर यहाँ से हम ब्रेकआउट लेते हैं दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। इफ वी टेक ए ब्रेकडाउन ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन जहां से हमें प्राइस में फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर इन माय ओपिनियन अगर आप मानोगे तो जैसे कि मैं पहले से आपको बताता हूँ कि मैं कुछ भी इफ एंड एल्स स्टेटमेंट के ऊपर नहीं बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट और यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकडाउन होना मुश्किल है और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए ब्रेकडाउन ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्राइस का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूवमेंट में ही रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर बीटीसी को शॉर्ट कर लेता हूँ, अगर आप अभी इस टाइम पे शॉर्ट करने जाओगे देन देयर विल बी ए लिक्विडेशन और यहाँ से आपका लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो सकता है। बाय द वे लेट मी रिमाइंड यू ऑल, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अगर आपका जो भी ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेड्स लेनी है, बट मेरे अकॉर्डिंग दिस इज इट्स नॉट इजियर टू ब्रेक 60,400। ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकडाउन करना बीटीसी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा और ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है दैट मीन्स कि क्या होगा कि यहाँ से हमें अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ए ब्रेकडाउन ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन। अब इस टाइम पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से प्राइस के अंदर एक कंटिन्यूएशन रहेगा जो कि अराउंड 64,100 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है।
उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो पेप में हमें कंटिन्यूअसली मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि मेनी ऑफ यू गाइज माइट वेंट आउट फॉर ए शॉर्ट ऑन पेप, बट अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूवमेंट में जा रहा है, जो कि पेप में हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से कंटिन्यूअस ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हो, जो कि अराउंड 0.064968 ये जो जोन है, इन जोन्स के आसपास, और यहाँ से हमें कंटिन्यूअसली एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। पेप में क्यों अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, इस चीज को अगर आप देखोगे तो पेप इज ए मीम प्रोजेक्ट, जो कि बहुत दिनों से, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी उसको देख लोगे तो बहुत दिनों से ये एक साइडवेज मूवमेंट में था, और अभी इस टाइम पे ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस में हमें फर्दर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो पेप अभी इस टाइम पे बुलिश है, और फर्दर हमें पेप में एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपका कोई भी डाउट होगा या फिर क्वेश्चन होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।